पिछली कहानी के ठीक 5 साल बाद इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि यूरोप के सारे ड्रग कार्टेल्स के बॉसेस एक जगह पर मिलकर एक मीटिंग रखते हैं जहाँ पर वो लोग डॉन को लेकर ही डिस्कस कर रहे थे। और उन लोगों के बातों से हमें पता चलता है कि डॉन अब उन लोगों के लिए एक थ्रेट बन चुका है, क्योंकि पूरे एशिया का बिजनेस अब वो संभाल रहा था और वो धीरे धीरे यूरोप के इस बिजनेस में भी अपना कब्जा जमाना चाहता था। इसीलिए अब ये लोग डॉन को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोच रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉन भी पहुँचता है और उन सारे बिजनेसमैन के साथ डॉन की बात होती है और वो लोग कहते हैं कि अब वो लोग डॉन को अपने रास्ते से हटाने वाले हैं। और डॉन समझ जाता है कि ये सब अब डॉन के खिलाफ हो चुके हैं और वो लोग यही पर ही डॉन को मारने की कोशिश करते हैं। और वो लोग कहते हैं कि अगर एक बार डॉन उन लोगों के रास्ते से हट गया तो एशिया के सारे बिजनेस पर डॉन का कोई कब्जा नहीं रहेगा और एशिया के साथ बिजनेस करने में उन लोगों को आसानी होगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि डॉन उन लोगों पर भारी पड़ता है और वो लोग वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम मलेशिया में रोमा को देखते हैं, जिसने कि अब इंटरपोल ज्वाइन कर लिया था और वो इंस्पेक्टर मलिक के साथ काम करती थी। और रोमा अभी भी डॉन के धोखे को नहीं भूली है और वो आज भी डॉन को पकड़ना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन उन लोगों के ऑफिस के सामने डॉन खुद ही आ जाता है और डॉन को वहाँ पर देखकर इंस्पेक्टर मलिक, रोमा और बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स हैरान रह जाते हैं और वो लोग डॉन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और फिर डॉन उन लोगों से कहता है कि वो खुद यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आया है और फिर डॉन को पकड़ लिया जाता है और फिर डॉन को मौत की सजा सुनाई जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात वरदान के साथ होती है। वरदान पिछले 5 सालों से जेल में था और अचानक डॉन को वहाँ पर देखकर उसका पुराना गुस्सा वापस से जाग जाता है, क्योंकि डॉन की वजह से ही वरदान की ये हालत है और वरदान डॉन को मारकर बदला लेना चाहता था और इसीलिए वरदान और उसके आदमी डॉन को वहाँ पर मारने लगते हैं। लेकिन इसके बाद डॉन वरदान को अपने एक प्लान के बारे में कहता है। वो कहता है कि वरदान के साथ मिलकर वो यहाँ से भाग सकता है, लेकिन वरदान को इसके लिए डॉन पर भरोसा करना पड़ेगा। और डॉन कहता है कि इन सब के लिए उसके पास एक प्लान भी है। वरदान पहले तो डॉन पर भरोसा नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे वो डॉन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद वरदान डॉन के साथ मिलकर यहाँ से भागने के प्लान में शामिल हो जाता है और फिर डॉन अपने प्लान के मुताबिक काम करना शुरू करता है और बाहर भी उसके आदमी थे। इसके बाद मौका देखकर डॉन और वरदान मिलकर जेल के खाने में एक चीज मिला देते हैं, जिसे खाकर जेल के सारे कैदी बीमार पड़ जाते हैं और फिर उन लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और उसे एम्बुलेंस के 2 आदमी को बेहोश करके वो दोनों उनकी जगह ले लेते हैं और जेल से बाहर निकल जाते हैं और इसी तरह से वो दोनों आजाद हो जाते हैं। और फिर वहाँ से निकलने के बाद वरदान के साथ डॉन आयशा नाम की अपने एक और पार्टनर के पास पहुँचता है और फिर वो तीनों मिलकर अपने आगे के प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। डॉन वरदान को एक चाबी के बारे में पूछता है। दरअसल बहुत साल पहले डॉन के बॉस सिंघानिया के पास एक डील आई थी, जो कि DZB के वाइस प्रेसिडेंट जे के दीवान लाए थे। दरअसल उस वक्त DZB के जो प्रेसिडेंट होने वाले थे, जेम्स वर्डन, उन्हें ही मारने का कॉन्ट्रैक्ट जे के दीवान सिंघानिया के पास लाया था और सिंघानिया ने जब अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जेम्स वर्डन का मर्डर किया था, उसके बाद जे के दीवान के सुपीरियर को DZB के नए प्रेसिडेंट बनाया गया था। और जब इसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जे के दीवान और सिंघानिया के बीच मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग को सिंघानिया ने रिकॉर्ड कर लिया था और उसी फुटेज को एक लॉकर में बंद करके उस लॉकर के 2 चाबियां बनवाई गई थी, जो कि एक सिंघानिया के पास थी और एक वरदान के पास थी। सिंघानिया के पास जो चाबी थी वो डॉन के पास थी और उन्हें अब वरदान के पास जो चाबी थी उसकी जरूरत थी और वरदान फिर उन लोगों को वो चाबी देता है और फिर वो लोग जाकर उस टेप को हासिल कर लेते हैं। दूसरी तरफ डॉन और वरदान की जेल से भागने के बाद रोमा और इंस्पेक्टर मलिक के साथ साथ पूरा इंटरपोल उन लोगों को ढूंढने में लग जाते हैं
और उन लोगों को पता चलता है कि बर्लिन में डॉन को देखा गया है और रोमा बर्लिन पहुंचती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉन, आयशा और वरदान जे के दीवान से मिलने के लिए वहां पर पहुंचते हैं और डॉन जे के दीवान को वही फुटेज दिखाता है और उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर दीवान ने उसकी बात नहीं मानी तो वो ये फुटेज पुलिस को दे देगा, जिससे कि दीवान को अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। और डॉन इस फुटेज के बदले में दीवान से बैंक की ब्लूप्रिंट्स मांगता है, जिससे कि वो लोग बैंक के अंदर घुसकर प्रिंटिंग प्लेट्स चुरा सके। पहले तो दीवान इसके लिए मना कर देता है, लेकिन आखिरकार उसे मानना पड़ता है और वो डॉन को बैंक के ब्लूप्रिंट्स देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि इसके पीछे दीवान की एक चाल थी और वो दरअसल डॉन को मारने के लिए एक हिटमैन को हायर करता है, जिसका नाम है अब्दुल जब्बर। और अब्दुल के कहने के मुताबिक दीवान डॉन तक बैंक के नकली ब्लूप्रिंट्स पहुंचाता है और इसके बाद अब्दुल जब डॉन को फॉलो कर उसे मारने वाला था, तब हम देखते हैं कि डॉन को तो पहले से ही इन सब के बारे में पता था। और इसके बाद डॉन अब्दुल को कहता है कि दीवान ने उसे मारने के लिए अब्दुल को जितने सारे पैसे दिए, डॉन उसे इसका 3 गुना पैसा देगा अगर वो डॉन के साथ मिलकर काम करेगा तो। और अब्दुल डॉन की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दीवान जिस होटल में रुका था वहाँ पर आयशा भी मौजूद थी और दीवान को डॉन कॉल करता है और उसे आयशा को वो ब्लूप्रिंट्स दे देने के लिए कहता है। दीवान के पास भी अब कोई रास्ता नहीं था और उसे बैंक के ब्लूप्रिंट्स देने ही पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉन समीर नाम के एक हैकर से मिलता है, क्योंकि उनका ये पूरा काम जो है उसमें उन्हें एक हैकर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पूरी टीम मिलकर इस बैंक के ब्लूप्रिंट के हिसाब से एक प्लान बनाते हैं, जिससे कि वो लोग सक्सेसफुली वो प्रिंटिंग प्लेट्स चुरा कर वहाँ से भाग कर निकल सके। और उन लोगों के फुल प्रूफ प्लान के मुताबिक ही एक दिन वरदान, अब्दुल और डॉन उस बैंक में पहुंचते हैं और सारे गार्ड्स, सिक्योरिटी सब कुछ को क्रॉस करते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो प्रिंटिंग प्लेट्स रखे हुए थे। लेकिन ये प्रिंटिंग प्लेट्स एक वॉल्ट के अंदर था और डॉन अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर इस वॉल्ट के अंदर पहुंचता है और उन प्रिंटिंग प्लेट्स को निकल कर लाता है। तो दूसरी तरफ रोमा और इंस्पेक्टर मलिक को भी ये पता चल चुका था कि डॉन और उसके पार्टनर्स मिलकर बैंक के अंदर घुसे हैं और प्रिंटिंग प्लेट्स चुराने वाले हैं, इसीलिए वो लोग भी वहां पर पहुंचते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉन जब उन प्रिंटिंग प्लेट्स को लेकर वॉल्ट के अंदर से बाहर निकलता है तो वरदान और अब्दुल डॉन को धोखा दे देते हैं और उसे गन पॉइंट पे लेकर उससे प्रिंटिंग प्लेट्स ले लेते हैं। और जब वो दोनों उसे मारने वाले थे तब डॉन उन लोगों को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद वो जब बाहर आता है तो वो समीर से मिलता है, लेकिन फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और डॉन को पता चलता है कि समीर ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था और पुलिस आकर डॉन को अरेस्ट कर लेती है। और समीर की इस गद्दारी को देखकर डॉन बहुत ही गुस्सा होता है। इसके बाद जब दीवान डॉन से मिलने के लिए आता है तो वो दीवान को ब्लैकमेल करता है कि वो दीवान के बारे में भी सारा सच पुलिस को बता देगा और अगर दीवान ऐसा नहीं चाहता तो उसे डॉन को जर्मन इम्यूनिटी देना पड़ेगा। दूसरी तरफ बैंक के अंदर जितने भी सारे लोग मौजूद थे, वरदान और अब्दुल उन लोगों को हॉस्टेजेस बना लेते हैं और बाहर पुलिस को ये कहते हैं कि अगर उन लोगों की सारी शर्तें ना मानी गई तो वो लोग इन सारे हॉस्टेजेस को मार डालेंगे। और जब डॉन को भी इसके बारे में पता चलता है तो वो रोमा और इंस्पेक्टर मलिक से बात करता है। वो कहता है कि उसे अंदर जाने के सीक्रेट रास्ते के बारे में पता है और अगर वो लोग उसकी मदद चाहते हैं तो वो उन लोगों को वहां तक पहुंचा सकता है, लेकिन बदले में उसे जर्मन इम्यूनिटी चाहिए और इसके बदले में वो यूरोप के ड्रग बिजनेस के बारे में जितने भी सारी इंफॉर्मेशन है वो उन्हें देगा और वो प्रिंटिंग प्लेट्स भी दे देगा। और कोई और रास्ता ना देखकर इंस्पेक्टर मलिक इसके लिए मान जाते हैं।
फिर डॉन और रोमा सीक्रेट रास्ते से होकर बैंक के अंदर पहुंचते हैं और वरदान और अब्दुल के आदमियों के साथ डॉन और रोमा की फाइटिंग होती है। इसके बाद वो लोग वरदान तक पहुंचते हैं और वरदान उन लोगों को सरेंडर करने के लिए कहता है और डॉन और रोमा मजबूर होकर सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद वरदान रोमा को कहता है कि उसे पता है कि वो डॉन से कितनी नफरत करती है और वो रोमा को एक मौका देते हैं कि वो डॉन को यहीं पर ही गोली करके मार डाले, नहीं तो वो रोमा को मार डालेंगे। लेकिन रोमा डॉन को नहीं मार पाती क्योंकि वो डॉन से कभी प्यार करती थी और इसके अलावा भी वो ऐसे इलीगल तरीके से डॉन को नहीं मारना चाहती थी बल्कि उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। जो भी हो रोमा डॉन को नहीं मार पाती, इसीलिए वरदान रोमा पर गोली चला देता है। इसके बाद डॉन वरदान और अब्दुल पर हमला कर देता है और उन लोगों को अपने काबू में करता है और वरदान को वो घायल करता है और अब्दुल को वहीं पर ही मार डालता है और वहाँ पर मौजूद सारे हॉस्टेजेस को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसके बाद वो बाहर पुलिस से बात करता है और कहता है कि समीर के हाथों वो लोग जर्मन इम्यूनिटी के पेपर्स भिजवा दे तो वो यहाँ से हॉस्टेजेस को बिना कोई नुकसान पहुँचाकर बाहर निकल जाएगा। इसके बाद समीर के हाथों वो जर्मन इम्यूनिटी के पेपर्स भेजे जाते हैं और फिर वो इम्यूनिटी पेपर्स डॉन लेता है और बदले में प्रिंटिंग प्लेट्स और एक डिस्क उसके हाथों में देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले डॉन रोमा को एम्बुलेंस तक पहुँचा देता है और रोमा की भी जान बच जाती है। इसके बाद इंस्पेक्टर मलिक वो प्रिंटिंग प्लेट्स दीवान के हवाले कर देते हैं और दीवान वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर मलिक और उनकी टीम उस डिस्क को देखते हैं जिसमें के यूरोप बिजनेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि वही फुटेज था जहाँ पर सिंघानिया और दीवान की मीटिंग हो रही थी फॉर्मर प्रेसिडेंट को मारने के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। और फिर हम देखते हैं कि दीवान जिस कार में था उस कार की एक्सीडेंट हो जाती है और आखिरकार हम डॉन को देखते हैं जो कि आयशा और समीर के साथ था और हमें पता चलता है कि समीर ने डॉन को धोखा नहीं दिया था बल्कि पुलिस को वहाँ पर बुलाने का जो आइडिया था वो डॉन का ही था। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि जब वरदान और अब्दुल ने डॉन से वो प्रिंटिंग प्लेट्स ले लिए थे, दरअसल वो प्रिंटिंग प्लेट्स नकली थे और असली प्रिंटिंग प्लेट्स तो डॉन ने समीर के नाम पर जाने वाले एक कुरियर के बॉक्स में ही पहले रख दिया था और उसके बाद ही वो वहाँ से भागा था। और दीवान के कार में डॉन ने पहले से ही बॉम्ब फिक्स कर दिया था और दीवान की कार में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था सबको लगा के प्रिंटिंग प्लेट्स उसी एक्सीडेंट में बर्बाद हो गए, लेकिन असली प्रिंटिंग प्लेट्स तो डॉन के पास ही था। और डॉन कहता है कि इन प्रिंटिंग प्लेट्स की मदद से वो जितने चाहे उतने पैसे छाप सकते हैं और वो आयशा और समीर को कहता है कि उन लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि वो लोग कितने अमीर बनने वाले हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।